आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अब स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11th के, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन 1 का हम लोग ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है डिग्री से रेडियन बदलना है और क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 और ये साइन जो है मिनट का साइन है, मतलब -47 डिग्री 30 मिनट पढ़ेंगे इसको, ये ध्यान रखना है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है, डिग्री मिनट और डिग्री में क्या रिलेशनशिप होता है कि 60 मिनट जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। ये एक रिलेशनशिप्स है, उसको याद रखना है। मतलब 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है। तो अब और 1 मिनट कितना होता है, ये 60 सेकेंड के बराबर होता है, वो तो पता है। लेकिन साइन कुछ इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ करते हैं। जैसे मिनट को ये 1 मिनट बोलेंगे और 60 सेकेंड बोलेंगे। डबल जो लाइन दिया हुआ ये सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो जब ये क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं -47 डिग्री 30 मिनट है, तो इसको पहले ये जो है टोटल हम लोग को डिग्री में लाना पड़ेगा। तो 47 डिग्री 30 मिनट लिखा हुआ है, तो हम लोग को पता है कि 60 मिनट जो है 1 डिग्री के बराबर होता है। तो 30 मिनट कितने के बराबर हो जाएगा, 60 30 का आधा, 60 का आधा 30 है, तो इसलिए 1 डिग्री मतलब ये 0.5 डिग्री के बराबर हो जाएगा 30 मिनट। मतलब हमारा 47 डिग्री 30 मिनट जो है वो 47 प्लस 0.5 डिग्री के बराबर हो जाएगा, मतलब 47.5 डिग्री हो गया। तो पहला काम था कि ये जो अलग अलग डिग्री मिनट था उसको हम लोग एक राउंड मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, चूँकि माइनस साइन था तो माइनस लगा दिए। और हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। तो 47.5 डिग्री इक्वल टू -47.5, जो भी डिग्री में हो उसको π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। पॉइंट हटा दिए, फिर इसको 25 से चलेगा दोनों। 25 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 475 आ जाएगा। 25 को 72 से करेंगे तो 1800 आ जाएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -19 π/72 रेडियन। तो ये समझ में आ गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही ले रहे हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि रेडियन से किस तरीके से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 11/16 है और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो हम लोग को पता है पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है और 1 रेडियन 180/पाई डिग्री के बराबर होता है। तो 11/6 रेडियन क्या होगा, जो भी जितना भी रेडियन हो उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और मतलब आंसर अब क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोला गया, तो 22/7 कर लिए। तो जब इसको सिंप्लीफाई किए तो सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ गया 315/8। तो 315/8 डिग्री आ गया है ना। तो डिग्री में तो कन्वर्ट कर दिए, लेकिन आंसर में जो आंसर दिया हुआ वो मिनट और सेकंड के टर्म में दिया हुआ है। तो फिर कैसे करेंगे, तो यही यहाँ पर समझना है कि 315/8 को जैसे यहाँ डिवाइड कर दिए तो हम लोग देख रहे हैं ये 39 इधर आ गया और रिमाइंडर हमारा 3 बच गया। मतलब अब इसको अब अलग से हम लोग समझना पड़ेगा। 315/8 को मतलब हम लोग लिख सकते हैं 39 + 3/8, क्योंकि अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सम करेंगे तो हमारा 315 आ जाएगा। तो ये राउंड फिगर में ये 39 डिग्री तो आ गया, लेकिन डेसिमल में ये 3/8 जो है वो डिग्री का पार्ट है। तो यदि डिग्री का पार्ट डेसिमल में हो, 1 डिग्री राउंड फिगर में ना हो, डेसिमल में हो, जैसे 3/8 << 1 हो गया, तो उसके इसमें जो डिग्री का पार्ट जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, या मिनट में नहीं होगा तो सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे। तो यहीं पर ये नया समझना थोड़ा, तो इसको समझते हैं। तो हम लोग को पता है कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो डिग्री जो है उसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो 3/8 डिग्री कितना आ जाएगा, 3/8 × 60। समझ में आ गया। तो 8 से 4 से 2 से गया, ये 15 से मतलब 45.2 45/2, तो मतलब
ये 22.5 मिनट के बराबर हो गया 3/8 डिग्री। तो अब क्या है कि 22.5 मिनट है, ये 0.5 जो है डेसिमल के बाद फिर उसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 22.5 है, तो उसको हम लोग 22 मिनट प्लस 0.5 मिनट लिख सकते हैं। और हम लोगों को पता है कि 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है, तो आधा मिनट 0.5 मतलब हाफ मिनट हो गया, वो 30 सेकेंड के बराबर हो गया। तो इस तरीके से मेन इसमें है ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट जो बच रहा है ये, इसको हम लोग को मिनट सेकेंड में बदलना। तो इसी तरीके से 11/6 रेडियन जो है फाइनली 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड के बराबर आ गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो और इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को समझाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आप इसको ट्राई करो। जैसे कन्वर्ट बुक से अलग दे रहे हैं क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस को तो आप अपने से प्रैक्टिस करना ही करना है। साथ में हम एडिशनल क्वेश्चन जो बुक में नहीं है उसको दे रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और कोई डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है वो, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, 4 डिग्री 15 मिनट बराबर कितना रेडियन होगा, ये कन्वर्ट करना है। और 120 मिनट बराबर कितना रेडियन होगा वो समझना है। तो 120 मिनट है तो कैसे करोगे आप लोग, इसको रेडियन में बदलना है। अच्छा, उसके बाद कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है सिंपली 44/64 रेडियन इक्वल टू, ये आंसर जो है अगर राउंड में आ गया डिग्री में तो ठीक है, और यदि डेसिमल पॉइंट में आए तो फिर से मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करके इसको लिखना है। तो ये दो क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, और आंसर्स को आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और कोई डाउट्स हो, कोई सजेशंस हो तो आप उनको भेज सकते हो। थैंक यू।